किरोव स्टेट मेडिकल बकवास कॉलेज। आई डोंट नो बच्चे यहाँ क्यों जाते हैं। हमारा स्टेट मेडिकल समाज में वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज इन रशिया, 4.5 लाख रुपए ट्यूशन फी। आज हम दो ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंपेयर करने वाले हैं जिसमें जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ है समारा, जहां पर आपको $1200 में कॉकरोच बिरयानी जैसे डिशेस मिलते हैं और उसे डाइजेस्ट करने के लिए आपको 17 किलोमीटर दूर आपके डिपार्टमेंट्स में ट्रैवल करके जाना पड़ता है और ये आपको लग्जरी पैकेज की तरह आपको परोसा जाता है। और दूसरी तरफ है किरोव, जो एक बजट फ्रेंडली और एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनकर सामने आता है। आज हम इन दोनों कॉलेजेस के 5 पॉइंट्स पे कंपैरिजन करेंगे। पहला होगा बजट, दूसरा है डिपार्टमेंट का डिस्टेंस, तीसरा है हॉस्टल की फैसिलिटी, चौथा है मेस और टीचिंग सिस्टम। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए अपने 6 साल की जर्नी ईजी बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट आपका लूँगा। अगर आप समारा में एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक लिंक मैं दे रहा हूँ जिसका नाम है समारा फाइल्स एक्सक्लूसिव। ये जो आपको पूरे डिटेल्स दिख रहे हैं, इसके लिए आपको मुझे कोई भी डीएम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो लिंक है मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मुझे लिंक करके कोई भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लिंक करके कोई भी मुझे डीएम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा समारा के यूट्यूबर्स का सच, समारा के एजेंटों का सच, समारा के यूनिवर्सिटी का सच, कि किस तरह आपको तिल तिल करके वहां पर बेवकूफ़ बनाया जाए। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट। अगर हम बजट की बात करें तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है दैट इज़ 4.5 लाख रूबल, 4.5 लाख रूबल आता है, जो कि हॉस्टल फीस मिलाकर है। बट यहाँ पर जो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रही है वो बच्चों को किस तरीके से ठगती है आज हम समझते हैं। 4.5 लाख रुपए आपके जो कॉलेज की फीस है वो अलग लिया जाएगा और हॉस्टल की फीस के नाम पे 32,000 की ठगी आपके साथ हर साल करी जाती है। इसके अलावा और भी ठगी की जाती है। कैसे? एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन का जो चार्ज, जो कि है इनके यहाँ 25,000 का, और इन्होंने अपने फाइल पे मेंशन करके रखा है पीडीएफ में कि 25,000 फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर से पीसीसी मैंडेटरी है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, पीसीसी जो बनता है जो पासपोर्ट ऑफिस से, वो उसका प्रोसेस कितना लेंदी होता है। अगर कोई बच्चा इंडिया नहीं आता फर्स्ट ईयर के बाद तो उसे मॉस्को जाना पड़ेगा, उसके अलग खर्चे हैं। इन केस 2 से 5% के चांसेस होते हैं कि चलो उनका पीसीसी बन गया। अगर नहीं बना तो ये जो 25,000 है पूरे 6 साल उन्हें पे करना होगा। वो चार्जेस ये कभी भी डिस्क्राइब नहीं करते क्योंकि इनको तो लोवेस्ट बजट दिखाना है। अब ये लोवेस्ट बजट में भी ये एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जहाँ का बजट ही 40 लाख है, और एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपको कॉकरोच बिरयानी जैसे स्वादिष्ट खाना को वहाँ पर खाना मिलता है। अब इनके अलग और भी चार्जेस हैं, जैसे कि ओटीसी नॉमिनल $1,400, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में चार्ज होता है। उसके अलावा $1,200 का इनका मेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया हुआ था। आप आगे भी देखेंगे वो सारी चीज़ें डिटेल में। उसके अलावा सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ पर ये है कि ये यूनिवर्सिटी रशिया की दूसरी यूनिवर्सिटी में से सबसे अलग है। वो कैसे? हर यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होता है कि वो 2 से 3% या मैक्स टू मैक्स 4% का इंक्रीमेंट करेगी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। बट इस यूनिवर्सिटी में एक ऐसा चमत्कार होता है कि वहाँ आपको 5 से 7 या फिर 8% तक का भाई इंक्रीमेंट देखने मिलता है। अब आप पूछेंगे इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ वही 1 मिनट वाली वीडियो पे, जो 1 मिनट का लिंक मैंने आपको के दिखाया था, उसी लिंक में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वापस जाके देखिए, आपको हर एक चीज़ वहाँ पर प्रूफ मिलेगी। नाउ लेट्स डाइव इनटू डिपार्टमेंट पार्ट। अब डिपार्टमेंट के डिस्टेंस की बात करते हैं। जो फर्स्ट ईयर में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है एनाटॉमी, जिसे हम कहते हैं बाइबल ऑफ
मेडिकल, ठीक है। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे नए गए हुए हैं उन्हें 6 किलोमीटर कड़कती ठंड में ट्रैवल करना होता है एक एनाटॉमी डिपार्टमेंट जाने के लिए। अब कुछ बच्चे आएंगे, मुझे बोलेंगे सर वहाँ तो 1.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, अभी नया डिपार्टमेंट आया। चलो हम उसकी भी बात करते हैं। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? आप ह्यूमन बॉडी स्टडी करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कैसे स्टडी करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डाइसेक्शन। कैडेवर्स होनी चाहिए, डाइसेक्शन होनी चाहिए, आपको स्पेसिफिन मिलेगा, आप उसमें सारी चीज़ें ऑर्गन्स वगैरह आइडेंटिफाई करके आप पूरा का पूरा लाइक एनाटॉमी पढ़ते। बट जहाँ पर 1.5 किलोमीटर में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो आपको एनाटॉमी डिपार्टमेंट के नाम पे ठगा जा रहा है, उसमें सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाएगा, पीपीटी चला दिया, कोचिंग जैसे वहाँ पर पढ़ा दिया और आपको घर भेज दिया गया, ठीक है। आप 4.5 लाख रूबल देके आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ पीपीटी के बेसिस पे पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी आपके पूरे जनरल मेडिसिन प्रोग्राम में। जनरल मेडिसिन प्रोग्राम में जो फार्माकोलॉजी है, इनके जो टीचर्स हैं उनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। कैसे? वहाँ पर जो टीचर हैं वो एक टीवी में अपना पीपीटी चालू करके चाय कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। बच्चे को पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो देख ले अपने हिसाब से, ठीक है। उनका जो कल्चर है ये इस तरीके से वो कैरी ऑन करते आ रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर बच्चे 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर में पहुँच गए हैं, फिर भी आज तक उन्होंने प्रॉपर इंग्लिश टीचर लाने की ज़रूरत नहीं समझी। फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है और उसमें भी अगर ये सारी चीज़ें छुपाई जाती है, ठीक है, और बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो आपके 4.5 लाख रूबल देने का फ़ायदा ही क्या हुआ? जब आपको पीपीटी में ही घर पढ़ना है तो कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, आप डिपार्टमेंट में ही क्यों जा रहे हैं? अब थोड़े और डिटेल में हम जाते हैं। जैसे कि 4th ईयर में आप जाओगे न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में, वो आपके 11 किलोमीटर दूर है। पीडिया में जाओगे तो 13 किलोमीटर दूर है। और दूसरे अगर ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट चले गए, 1-1.5 घंटे का सफ़र आपका मिनिमम होता है। मतलब आपको घूमने फिरने की पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी हेल्प करती है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रैवल कर पाओ। और इस ट्रैवल एक्सपेंसेस का खर्चा कहीं पर आपको नहीं बताया जाता। ये पैसा आपके माँ बाप के जेब से जाएगा, आपके जेब से जाएगा, ना कि किसी राउत या ना कि छोटे भीम के जेब से। तो बच के रहना ऐसे लोगों से जो कि आपको समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गिटार बजा बजा के आपका माइंड वॉश कर रहे हैं और जो रियलिटी है वो वहां पर खुद पढ़ते हुए भी नहीं बता रहे हैं। कभी आपने सोचा है ये ऐसा क्यों करते हैं? अब हम थोड़ा और बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो एक 6th ईयर में आपका इंटर्नशिप होने है, ठीक है, और 6th ईयर में भी आपको 12 से 13 किलोमीटर ट्रैवल करके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा डेली बेसिस पे। ये भी चीज़ें आपसे छुपाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जो बच्चे वहाँ पर यूट्यूब बनाते दिख रहे हैं वो है 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर तक, क्योंकि 4th ईयर के बाद तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने लगती है इनके साथ। तो जो 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे हैं वो जो घूम घूम के वीडियोज़ बनाते हैं, उनके जो डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा पास भी हैं, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट दूर है, कुछ डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करीब है और उसी को आपको परोसा जाता है। क्योंकि आपको चीज़ें क्या अच्छी लगती है? जो चीज़ें आपके लाइफ में ईज़ लेके आए, और ईज़ क्या लेके आएगी कि आपका डिपार्टमेंट पास हो, आपको वही चीज़ें ये लोग परोसते हैं। अब हम बात करेंगे हॉस्टल को लेकर। ये हमेशा कहा करते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल प्रोवाइड होता है, जहाँ पर ये आपसे 32,000 बोल के ठगते हैं। 32,000 चलो लिया तो लिया, आपको दिया क्या? जो इनके हॉस्टल्स हैं जहाँ पर शुरू से 2 से 3 सीटर वाले रूम्स रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 सीटर वाले रूम को इन्होंने 4 सीटर में कन्वर्ट कर दिया, बहुत चमत्कारी तरीके से। काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी लोग हैं ये लोग, क्योंकि जो 1 मिनट का वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं वहीं जाइए, ये चमत्कार कैसे होगा, वो चमत्कार। आज मैं आपको चमत्कार ही चमत्कार दिखाऊंगा इस वीडियो पे। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 सीटर को इन्होंने 4 सीटर में चमत्कारी तरीके से बदल दिया। फिर आपके कंफर्ट को ध्यान ना रखते हुए उसके बाद फिर से इन्होंने एक और चमत्कार किया, जो 3 सीटर थे उसको इन्होंने 6 सीटर बनाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी लोग हैं और आपके कंफर्ट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। पहली चीज़, गवर्नमेंट हॉस्टल है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है हॉस्टल्स में। इनके खाने में भी कॉकरोच है, इनके रूम्स में भी कॉकरोच है। डिसइंफेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं होता,
ठीक है। और ये गवर्नमेंट हॉस्टल में बहुत जगह पे प्रॉब्लम है, और इनके हॉस्टल में खास कर है। चाहिए तो मैं इस 1 मिनट वाली लिंक पे डाल देता हूँ, आप आराम से देखिएगा। अब आते हैं मोस्ट सेंसेशन और मोस्ट फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो कि है इंडियन मेस। यहाँ पर जो चार्जेस होती है वो होता है $1200, जहाँ पर आपको तरह तरह के नॉनवेज फूड दिए जाते हैं, जैसे कि कॉकरोच फ्राइड राइस, कॉकरोच बटर मसाला, कॉकरोच बिरयानी, कॉकरोच पुलाव। तो ऐसी चीज़ें ये सर्व करते हैं, और ये जो है उसका प्रूफ भी इस हमारा एक्सक्लूसिव जो फाइल्स हमने बना के रखी है उसमें लिंक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, एक एक चीज़ें करके। क्या है ना कि हम 1 मिनट की रोक के 1 मिनट की लिंक दिखाने से अच्छा हम आपको डायरेक्ट ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं। आप एक चीज़ें हर एक चीज़ पे जो जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ उस पर आपको सारी चीज़ें विथ प्रूफ मिल जाएगी, जो कि आपको समझने में आसान होगा और पेरेंट्स को भी समझने में आसान होगा कि क्यों आपके बच्चों के लिए समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी और वहाँ की जो एजेंसी काम करती है वो कितने ज़्यादा आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आई थिंक इससे राउत साहब को बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी कि कभी भी आप अगर बात करें तो सोच समझ कर बात करें, और कभी आप कुछ एलिगेशन अगर लगाते हैं, कोई चीज़ आप लोगों को प्रपोजिशन देते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें आप अपने खुद के गिरेबान पे झांक कर देख लीजिए। अब हम बात करेंगे आपके जॉब गारंटी के बारे में, जो कि कहा जाता है कि प्लेसमेंट की गारंटी कैसे मिलेगी अगर आप हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाते हैं। तो पहली चीज़, आपको जो कंपनी है वो आपको प्लेसमेंट देती है अपने इंडियन मेस पे, ठीक है, जहाँ पर बच्चे खाना बनाते हैं खुद से और लोगों को सर्व करते हैं। वो भी इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसकी डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने की थी, और उसमें लिंक आपके लिए मौजूद है, एक्सक्लूसिव फुटेज है वहाँ के। नेक्स्ट हम बात करेंगे वहाँ के दूसरे जॉब प्लेसमेंट के बारे में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सिर्फ डॉक्टर के अलावा आपके पास और भी प्लेसमेंट के ऑप्शन होते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली कंपनी आपकी शेफ वाली, दूसरी कंपनी का प्लेसमेंट आएगा आपके लिए यूट्यूब वाला, जो कि हर एक बच्चा वहाँ का यूट्यूबर बना फिरता है। और तीसरा लाइव वीडियोस बनाना। लाइव वीडियोस बनाना बहुत अच्छी बात है, आप उसमें तुरंत के तुरंत आंसर भी करते हो, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ईज़ मिलता है। पर उसमें गिटार बजाना, फिर चीज़ें बताना कि गवर्नमेंट हॉस्टल में ये अच्छा है, प्राइवेट हॉस्टल में ये चीज़ें प्रॉब्लम हैं, तो आइए उसके बारे में भी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस लिंक में बहुत सारी चीज़ें और भी डिटेल डालनी है हमें, जो अभी अपलोड करेंगे नहीं, वो सेकंड राउंड पे आपके लिए होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमारा फाइल्स पार्ट 1 है और पार्ट 2 अभी बाकी है। अब ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक चीज़ कहते हैं कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ऐसा कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी मात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां पर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्बेसी के कंप्लेंट्स उठाकर देखें तो समारा नंबर 1 पे है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप करप्शन में देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट है। क्यों? उसका भी प्रूफ मैंने डाल रखा है कि किस तरीके से वहाँ का एजेंट कहता है कि मेरी उस बंदे से इतनी अच्छी सेटिंग है कि वहाँ पर कुछ भी हो जाएगा। अगर आपको यूट्यूबर बनने के लिए कहा जा रहा है और आप उसके लिए मना करते हैं तो आपको एक्सपेल की भी धमकी दी जाती है, वो भी इस लिंक पे मौजूद है। आज समारा फाइल्स आपको देखने में आई थिंक बहुत अच्छा भी लग रहा होगा और थोड़ा दुख भी हो रहा होगा जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो बच्चों, मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, समारा ड्रॉप करो, 1 साल और नीट को दो और नेक्स्ट ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, या फिर कोशिश करो कि आपको इंडिया में ही एडमिशन मिल जाए। बट बिफोर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो खुद बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो इतने ज़्यादा इनसे त्रस्त हैं कि उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम के नए मीम्स वाले कुछ चैनल्स बना के रखे हुए हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपको उससे समझ आ जाएगा कि वहाँ के बच्चे यूट्यूब चलाने के लिए कितने फ्री है, इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए कितनी फ्री है, मेडिकल एजुकेशन कैसा है, आपको सारी चीज़ें एक बार में ही पता चल जाएगी। ठीक है, वहाँ के बच्चों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी।
राउत साहब कुछ कहते हैं किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, टीचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है, ECFMG रिकॉग्नाइज्ड और प्रॉपर करिकुलम को फॉलो करने वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब हम किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी और बाकी चीज़ों की भी बात करेंगे। अगर हम बात करें किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, ये 2013 से इंग्लिश मीडियम में बच्चों को एजुकेट कर रही है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम मीन्स कंप्लीट इंग्लिश मीडियम 2013 से ये पढ़ा रही है और 2021 से यहाँ पर इंडियन बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हर साल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो इंडियन प्रोफेसर है वो आकर FMG की क्लासेस देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ के डिपार्टमेंट्स की। डिपार्टमेंट्स यहाँ पर सारे नियर बाय मौजूद है, जैसे कि आपके एनाटमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, माइक्रो हो गया, न्यूरो हो गया, फार्मा है, पैथो है, सारे विद इन 2 to 3 किलोमीटर के रेडियस में ही अवेलेबल है आपके हॉस्टल के। तो आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बस, टैक्सी, ट्रैम्प ये सब भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वॉकिंग डिस्टेंस में जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ईज़ होता है यहाँ पर कहीं पर भी जाना। और सबसे अच्छी चीज़, ये जो यूनिवर्सिटी है वो मेन सिटी के सेंटर पे लोकेटेड है, तो कहीं पर भी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी। अब हम बात करेंगे इसकी फ़ीस के बारे में। एक हमने समारा की बात की थी जो 4.5 लाख रूबल की फ़ीस थी जो हर साल देना है, और उसके बाद वो 5 से 6% का इंक्रीमेंट भी करते हैं। दूसरी हम बात करेंगे किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि ये 3,65,000 रूबल मात्र। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट हॉस्टल का खर्चा जोड़ भी लेते हैं तो दैट विल नॉट कॉस्ट मोर देन 4,50,000 रूबल्स, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में। प्राइवेट हॉस्टल विद इन 3 स्टेप्स में इसको सिक्योरिटी दी गई है। मेन गेट से लेकर आपकी हॉस्टल की एंट्री आपके रूम तक 3 लेयर्स में इसकी सिक्योरिटी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि किसी भी बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम ना हो। चाहे वो कोई बाहर से कोई अगर गेस्ट भी आ रहा है तो वो एक लेयर क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कोई वहाँ पर जो सीनियर है वो परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ के मेस 3 टाइम्स का फूड, डिलीशियस फूड, इवन जैन फूड, वेजिटेरियन, नॉन वेज, तीनों तरह के फूड यहाँ पर अवेलेबल है। इंडियन कुक अवेलेबल है, इंडियन मेस है, और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो वहाँ के कुक हैं वो बिल्कुल वर्क परमिट में काम करते हैं, ना कि हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो कुक होते हैं वो बच्चे होते हैं या तो टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए लोग, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलता है, और यहाँ पर हाइजीन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में। अब आते हैं हॉस्टल की फैसिलिटी में, तो सबसे पहले हॉस्टल में ही जिम अवेलेबल है, इंडोर गेम्स अवेलेबल है जैसे कि स्नूकर्स हो गए, टेबल टेनिस हो गया, PS5 हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइब्रेरी की। हॉस्टल में ही लाइब्रेरी अवेलेबल है जहाँ पर मोर देन 60 स्टूडेंट्स एट वन टाइम बैठकर कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, कोई नॉर्मल वर्क कंप्लीट करना हो, वो सारी चीज़ें 60 बच्चों की कैपेसिटी वाला लाइब्रेरी हमने डिज़ाइन किया। इसके अलावा जिम की अगर अब हमने बात की तो एरोबिक्स मौजूद है, योगा के लिए अलग से मेडिटेशन रूम दिया गया है, ठीक है, जिसकी आपको भी ज़रूरत है। तो समारा वालों, आपको मेडिटेशन की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जिससे आपकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाए। अब हम बात करेंगे और दूसरे फैसिलिटीज़ के बारे में। गर्ल्स और बॉयज़ का फ्लोर अलग अलग है। ये नहीं कि आपने गवर्नमेंट हॉस्टल के नाम पे 32,000 की ठगी की है, उसके बाद कमरे आजू बाजू या तो शेयरिंग में ही सारी चीज़ें चल रही है। इस तरीके से प्राइवेट हॉस्टल में बिल्कुल अलाउ नहीं होता। तो हमने हर एक फ्लोर में अलग अलग बच्चों के लिए बनाया हुआ है। अगर एक फ्लोर पे बॉयज़ है तो दैट विल बी डेडिकेटेड ओनली फॉर द बॉयज़। उसके अलावा उसको और सिक्योर करने के लिए हर फ्लोर पे सेपरेट लॉक्स मौजूद है जहाँ पर एंट्री सिर्फ उसी फ्लोर वालों की होती है। अब आते हैं हम रूम टाइप पे। आपने गवर्नमेंट हॉस्टल पे जो 2 से 4 का कार्यक्रम किया हुआ है, 3 से 6 का जो चमत्कार किया हुआ है, हम आपको बताते हैं कि प्राइवेट हॉस्टल कैसे डिज़ाइंड है। जो तुम गवर्नमेंट हॉस्टल के नाम पे ठगी करते हो, उसमें जो आप 4 सीटर बना के रखे हो, वो सेम चीज़ किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्राइवेट हॉस्टल में 2 सीटर मौजूद है।
अगर आप वही सेम चीज़ देखें, आप गवर्नमेंट हॉस्टल के 6 सीटर वाली बात अगर हम करें, तो वही चीज़ किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्राइवेट हॉस्टल में सिर्फ 3 सीटर मौजूद है। मतलब आप समझ सकते हैं, जो साइज़ आपको 6 सीटर एक गवर्नमेंट हॉस्टल वाली जगह पे मिल जा रही है, जो कि आपसे ज़बरदस्ती ठगा गया है, वो चीज़ आपको एक कंफर्ट लाइफस्टाइल देती है विथ 3 बेड्स। ठीक है, जहाँ पर 6 लोगों को रखा जा रहा था गवर्नमेंट हॉस्टल में, वही पर प्राइवेट में 3 लोगों को रखा जा रहा है। जो कंफर्ट लेवल है हॉस्टल का, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब हम बात करेंगे इसके लोकेशन की। अगर हम देखें कजान से, ये मात्र 4 घंटे की दूरी पे लोकेटेड है, 390 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर हम मॉस्को से भी देखें तो 962 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अप्रॉक्स 11 से 12 घंटे ट्रेन में लगते हैं, या फिर अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो मॉस्को से सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का डिस्टेंस है। किरोव में भी एयरपोर्ट मौजूद है, आप वहाँ पर डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ पर किसी तरीके का ड्रोन अटैक, कोई बम ब्लास्ट, कोई और प्रॉब्लम, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होती। बट समारा में होता है, उसकी भी फुटेज मैंने डाल रखी है। उस 1 मिनट रुक जाइए, इस लिंक पे देखिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डीएम करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें हमने पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर हॉस्टल के बारे में। अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्टल में रहना है तो उसे 1 से 2 महीने पहले बताना होता है, और उसे हम गवर्नमेंट हॉस्टल में भी शिफ्ट कर देते हैं एज पर स्टूडेंट डिमांड, जिसकी फीस सिर्फ मात्र 40,000 रूबल है। अब राउत साहब का बहुत बड़ा डाउट है कि फर्स्ट ईयर में अगर प्राइवेट हॉस्टल है तो सेकंड ईयर में गवर्नमेंट हॉस्टल क्यों मिल जाता है, या फिर कहें आप पहले साल से ही गवर्नमेंट हॉस्टल क्यों नहीं दे सकते। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि यहाँ पर 60+ कंट्रीज से बच्चे आते हैं, और फर्स्ट यहाँ पर जो 4 हॉस्टल हैं ऑलरेडी वहाँ पर कम सीटें होती है। जब बच्चे फर्स्ट ईयर में एनरोल करते हैं जनरल मेडिसिन के लिए, दैट इज़ एग्जैक्टली 250, और उसमें अगर हम जनरल मेडिसिन के अगर सारे बच्चों को वहाँ पर एनरोल करने लगेंगे, दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे बैचेस में, दूसरे अगर कहें दूसरे कोर्सेस में जो बच्चे आते हैं, उनके एकोमोडेशन का भी ध्यान यूनिवर्सिटी को देना होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी किसी बच्चों को लवारिस नहीं छोड़ सकती। और दूसरी चीज़, वहाँ पर करप्शन जैसी कोई चीज़ है नहीं कि आपने 2 सीटर की 4 सीटर बना दिया, 3 सीटर को 6 सीटर बना दिया। इसलिए एज अ कंपनी, एज अ यूनिवर्सिटी, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बच्चों के कंफर्ट के लिए क्या ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें अच्छी है। तो इसीलिए ऐसी हॉस्टल बनाया जाता है कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सारी चीज़ें सुविधाएं मिले, ताकि आने वाले टाइम पे उस जगह पे अडेप्ट हो जाए। तो अगर जब गवर्नमेंट हॉस्टल जाते भी हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर वो किसी दूसरे फ्लैट में रहने जाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट ईयर अडेप्टेशन वाला ईयर होता है, तो हम कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दें। तो फर्स्ट ईयर इसीलिए प्राइवेट दिया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट हॉस्टल में कम होते हैं। बट जैसे जैसे बच्चे वहाँ पर ग्रेजुएट होते जाते हैं, वैसे वैसे बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाता है। आई थिंक राउत साहब को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो डीएम कर लेना, बात कर लेंगे। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जब बच्चों को सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से गवर्नमेंट हॉस्टल दिया जाता है, तो वहाँ 2 सीटर का मतलब सिर्फ 2 सीटर होता है, 3 सीटर का मतलब सिर्फ 3 सीटर होता है। वहाँ कोई भी चमत्कारी तरीके से वहाँ पर हेर फेर नहीं की जाती। सो आई थिंक इस वीडियो में आपके बहुत सारे मैंने डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग्स, आपके पुराने कारनामे, आपके जितनी करतूतें हैं मैं सामने लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और नीचे लिखिए नेक्स्ट एपिसोड। और राउत साहब, आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसी लिंक में डाल देंगे, समारा फाइल्स एक्सक्लूसिव पार्ट 2 के नाम पे। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और उन सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करना जो भी MBBS अब्रॉड देख रहे हैं, और आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि कैसे लोग और कैसी यूनिवर्सिटी को अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स का पैसा और आपके सपने सिक्योर रहें, सेफ रहें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत,
जय श्री राम, हर हर महादेव।